आज एक दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी यहाँ पे पहुँचे हैं। वो अमेठी के गौरीगंज के मंडका जोधनपुर गांव पहुँचे हैं। आप लोगों को पता है कि इस समय सोशल मीडिया पे एक आरिफ और एक सारस पक्षी का एक वीडियो वायरल हो रहा था। उसी सारस पक्षी और वीडियो जो वायरल हो रहा था, आरिफ जी से मुलाकात करने के लिए अखिलेश जी आए हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये इनकी जो बातें थी वो किस तरीके से इन्होंने जाना और कैसे आज ये मुलाकात करनी है। मैं सबसे पहले आरिफ को बधाई दूंगा और बधाई इसलिए दूंगा कि एक सारस जिसको चोट लगी थी उसको इन्होंने बचाने का काम किया। बचाने के साथ साथ इन्होंने कम से कम पक्षी का जो व्यवहार होता है उस व्यवहार को समझ करके सारस इनका मित्र बन गया। और सारस का मित्र बनना एक बड़ी बात है। हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हम सब में जीवन है, हम सब चलते फिरते हैं, लेकिन वो सारस का कोई मित्र नहीं बन पाया। मैं आरिफ को बधाई देने आया हूँ और आरिफ के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को और ख़ासकर जिन लोगों को वाइल्ड लाइफ से लगाव है, जिन लोगों को पंछी चिड़ियों से लगाव है, उन लोगों को आरिफ का भी एक संदेश है कि हमें बचाना चाहिए उन्हें। और ये बचाने का काम मुझे याद है कि सारस के लिए समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था। और सारस क्योंकि हमारी स्टेट बर्ड भी है, बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे कि हमारे स्टेट बर्ड अगर कोई है तो यही सारस क्रेन है। अगर हमारा मोर नेशनल पंछी है तो स्टेट का हमारा पक्षी अगर कोई है तो वो सारस क्रेन है। जिस इलाके से हम आते हैं उस इलाके में बड़े पैमाने पे सारस हैं और अक्सर खेतों में उनके अंडे रहते थे, पानी के किनारे अंडे रहते थे तो अंडे टूट जाते थे, सारस नहीं बढ़ पा रहे थे। तो सारस मित्र के माध्यम से समाजवादी सरकार में सारसों की गिनती बढ़ी और वहीं सारस मित्र जो बनाए थे, गांव-गांव के जो नए नौजवान बच्चे, लड़के या लड़कियां जो इसमें रुचि रखती थीं, उनको सरकार की तरफ से मदद करते थे। मुझे याद है मैंने इंटरनेशनल सारस के लिए कंजर्वेशन के लिए कार्यक्रम किया था जिसमें 11 देश के लोग आए थे और 11 देश के लोगों का आना बड़ी बात थी प्रदेश में। उसी समय पर चंबल के किनारे बर्ड्स बहुत हैं तो बर्ड फेस्टिवल कराया था। और जो ब्रिटिश जो सबसे बड़ा उनका बर्ड फेस्टिवल होता है, ब्रिटिश बर्ड फेस्टिवल, उससे MOU कर करके 3 साल बर्ड फेस्टिवल कराया गया। ये लगातार काम समाजी सरकार में हुआ। इसके लिए रिसर्च कंजर्वेशन के लिए एक एकेडमी बनाना, सोसाइटी बनाना, एक सेंटर बनाने का काम शुरू हुआ था। वो काम इस सरकार में अधूरा है। मैं समझता हूँ आरिफ का काम देख करके सरकार की आंख खुलेगी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो इस तरह का प्रचार हुआ है, और मैं तो खुद BBC के प्लेटफॉर्म पे देखा कि आरिफ ने जो सारस अपने साथ मोटरसाइकिल पे जो अपने साथ उड़ाया, वो वीडियो केवल भारत में नहीं देखा गया, दुनिया में देखा गया। और सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आज अगर है, वो ज़रूरी नहीं कि हम आसपास के लोग देख रहे हैं, दुनिया के लोग भी देख रहे हैं। इसलिए मैं आरिफ को बधाई देने आया हूँ और आरिफ के माध्यम से नई पीढ़ी के लोग जो रुचि रखते हैं उनके काम और बढ़ाएं, वो रुचि और बढ़े, लोग और जुड़ें। और इसी समय मुझे याद आता है कांग्रेस की जिसने स्थापना की थी, A.O. ह्यूम, वो कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इटावा के थे और जब वो भारत छोड़ के गए थे तो भारत से 5000 डब्बे चिड़ियाँ लेके गए थे। 5000 डिब्बे चिड़ियाँ यहाँ से भर के लेके गए थे और उसी से उन्होंने ब्रिटेन में जाकर के बर्ड म्यूज़ियम बनाया था। तो सोचिए, एक ज़माने में जब अंग्रेज़ आए, जिसने कांग्रेस की स्थापना की, वो 5000 डिब्बों में चिड़ियाँ भर ले गए, वहाँ म्यूज़ियम बन गया। हमारा भारत अभी गरीबी, बेरोजगारी उससे लड़ रहा है जहां हम गरीबी से लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इन कामों को भी हम बढ़ाएं। नेताजी, जिस तरीके देखा जाए अमेठी के आप आज अमेठी आए, अमेठी में जिस तरीके सड़कों का हाल बहुत बुरा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अमेठी VIP जिला रहा है। मैं अभी एक कार्यक्रम में था, मैंने कहा कि पहले अस्पतालों में ICU होता था, बीमारी बड़ी हो गई तो अब अगर अस्पताल में ICU के साथ साथ देखोगे ICCU भी होता है अब। तो ये VIP नहीं है, ये VVIP जिला है। और VVIP जिले के लोग दुखी अगर हों तो इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता।
तो जी कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो प्रयागराज के बाद अमेठी में भी दोहरे चाचा भतीजे की हत्या हुई थी। आज आपके आने से पहले अमेठी पुलिस जो है जो नामजद अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। आप पिछले 6 दिनों से उनको लगातार ढूंढ रहे थे, कहीं ऐसा नहीं तो आपकी आने की सूचना पे उनको जल्द खुलासा कर दिया गया है? नहीं, पुलिस को सब पता रहता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पुलिस को न पता हो। अगर पुलिस को खुली छूट मिले, उन पर दबाव न हो, तो मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था और बेहतर हो सकती है। और अच्छे अधिकारियों को अगर मौका दिया जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन इस सरकार में लगातार लोग अपमानित हो रहे हैं, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लग रहे हैं, और एक पर नहीं, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें झूठा जेल में भेज दिया गया। तो ये थे नेताजी जिन्होंने साफ तौर बताया अगर कानून की व्यवस्था का अगर सही तरीके से चलाना हो तो उनके अधिकारियों को पूरी तरीके से छूट देनी चाहिए, उनको दबाव में नहीं रखना चाहिए। ऐसे सोनी, भारत समाचार, अमेठी।